Hello everybody, welcome once again to this class of calculation of national income. इससे पहले की क्लास में हमने इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड से एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम करने वाले हैं वैल्यू एडेड मेथड से क्वेश्चन सॉल्व। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वैल्यू एडेड मेथड के बहुत बड़े क्वेश्चन आपको ज्यादा दिखाई नहीं देंगे बिकॉज दिस मेथड इज रिलेटिवली वेरी सिंपल। आपको ज्यादा देखने के लिए इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड मिलेगा, लेकिन वैल्यू एडेड मेथड हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंट बिकॉज यहाँ पर जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का कॉन्सेप्ट है या फिर जीवीए टेम्पी का कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर बेस करके आप कहीं क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए, तो आज हम एक मेथड इस मेथड के थ्रू एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट बिफोर दैट वील अंडरस्टैंड व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड अंडर दिस मेथड। तो ये आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है, इसे आप वीडियो पॉज करके यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस वी हैव टेकन फ्रॉम सम ऑफ द बुक्स, हमने खुद नहीं बनाया है। तो यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हम वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, बाय सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। इन तीनों को हम ऐड कर लेते हैं तो वी रीच टू ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। यहाँ से हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देना चाहिए अंडर द फर्स्ट स्टेप ओनली। तो मतलब अगर हमें आउटपुट दिया हुआ है फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, तो हम तीनों के आउटपुट को ऐड करेंगे एंड वहीं पर हमको इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर होगा तो उसको भी माइनस कर देंगे। आफ्टर दिस वी विल सब्सट्रैक्ट द डेप्रिसिएशन बिकॉज फर्स्ट वर्ड है जी को हमें एन में कन्वर्ट करना है, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, मतलब डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करना है। बट स्टिल वन मोर स्टेप इज लेफ्ट। व्हाट इज वन मोर स्टेप? दैट इज डिडक्शन ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो एनआईटी को हम यहाँ से माइनस कर देंगे। इसके बाद जो हमारे पास आता है दैट इज एनवीए एट एफसी, या जिसको ही हम बोलते हैं एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमें मिल जाता है। एंड लास्ट स्टेप इज एडिंग एनएफआईए, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एंड ऐसे करके हम पहुंच जाते हैं एनएनपी एट एफसी, मतलब कि नेशनल इनकम की कैलकुलेशन पर हम पहुंच जाते हैं। तो ये स्टेप्स हमें फॉलो करनी है, रिलेटिवली वेरी वेरी सिंपल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जहां पर हम सारी जो कैलकुलेशंस है ऑफ नेशनल इनकम वो थ्रू दिस मेथड करके देखेंगे। बहुत बहुत सिंपल मेथड है, लेट्स सी दिस। तो मैं जा रही हूं एक वर्ड फाइल के ऊपर। अगेन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर। यहाँ पर आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एक क्वेश्चन, यहाँ से आप इसके स्क्रीनशॉट फिर से ले सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। एज यू कैन सी ओवर हियर देयर आर सर्टेन आइटम्स गिवन ओवर हियर एंड पूछा गया है कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का मतलब नेशनल इनकम नहीं होता है। जीडीपी एट एमपी का मतलब होता है सिंपली एडिंग ऑल दीज आइटम्स एंड नॉट डिडक्टिंग द एनआईटी, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एंड हम यहाँ से अभी डिप्रिसिएशन भी माइनस नहीं कर रहे होंगे। तो पहले आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ लिया करिए बच्चों हमेशा, फिर उसके बाद सॉल्व करना शुरू करा करिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर भी यहाँ पर एक ट्विस्ट है। देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एंड अगर हम आइटम्स पढ़ना शुरू करें, मतलब जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है इसे पढ़ना शुरू करें, तो सबसे पहले है हमारे पास नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। नेट वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है? मतलब कि डेप्रिसिएशन यहाँ से माइनस है, जबकि जो हमारा आंसर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके अंदर हमें डेप्रिसिएशन ऐड करना है। तो जब हम अपना सोल्यूशन करेंगे तो हमें डेप्रिसिएशन को ऐड करना होगा। अच्छा, नेट वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है? देखिए, फर्स्ट स्टेप होती है ग्रॉस वैल्यू एडेड, जहां पर आउटपुट फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर को हम ऐड करते हैं और इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करते हैं। अब यहाँ जानबूझकर क्वेश्चन ने हमें दिया हुआ है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो और उसे माइनस कर दे। आप इसे ध्यान रखिएगा कि नेट वैल्यू एडेड का मतलब होता है ऑलरेडी यहाँ से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस हो चुका है, तो इसका हमें कुछ भी नहीं करना है। किसका करना है? इनफैक्ट जो कि बच्चों को लगता है कि अरे नेट दिया हुआ है तो इसे माइनस नहीं करना है, माइनस तो नहीं ही करना है लेकिन एड बैक करना है, क्योंकि आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में। रिक्वायरमेंट देखिए, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ग्रॉस वैल्यू एडेड, आपसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो हमें ये तीनों क्या करने हैं? ऐड करने हैं। ठीक है, इसका मतलब 10, 20 एंड 30 हम सबसे पहले करेंगे इन तीनों चीजों को ऐड।
200 प्लस 100 प्लस 50, 350 को हमने ऐड किया, जो कि आपका नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस है, और उसमें जाकर के हम 60 रुपीज और ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से ये 410 रुपीज हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया जीडीपी एट एमपी। ये था हमारा एनडीपी एट एमपी, जिसमें कि हमने डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को ऐड कर देना है। दैट्स इट, इतना सिंपल क्वेश्चन था ये। बट येट यहाँ पर आपसे जो पूछी गई थी इंफॉर्मेशन, वो कुछ और पूछी गई थी, और उसके बाद आपको काफी सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई थी। तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना था और केयरफुल रह करके इस आंसर को सॉल्व करना था। आई होप बच्चों आपको ये वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करना आया। दिस वन क्वेश्चन इज नॉट इनफ, विल बी डूइंग सम मोर क्वेश्चंस इन द कमिंग वीडियो। आज का जो क्वेश्चन था थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट ये क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा मार्क्स के लिए आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। यू विल बी एबल टू सी दिस क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, या ज्यादा से ज्यादा हुआ तो 3 मार्क्स के लिए आ जाएगा। चलिए अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखिए एंड प्रैक्टिस करते रहिए। वी विल मीट वंस अगेन, टिल देन बाय।